वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डोज। एक न्यू वैकेंसी आई है गेल इंडिया लिमिटेड के तरफ से, जो कि महारत्न पीएसयू है और ये पहले गेट के थ्रू लेती थी, लेकिन इस टाइम जो है उनका प्रोसेस चेंज हो गया है। वो जो है नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट होता है उस तरह से लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितनी वैकेंसियाँ हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और सैलरी वगैरह क्या मिलता है। तो ये पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक्सपीरियंस्ड बेस्ड जॉब है, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए, फ्यूचर में भी आप लोग को इसका हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वेरियस जो है पोस्ट के लिए आया है। जैसे सीनियर इंजीनियर केमिकल के लिए है, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए है 51 पोस्ट आप लोग देख रहे हैं। और ये सीनियर इंजीनियर केमिकल के लिए 7 पोस्ट है। इसी तरह से जो है इलेक्ट्रिकल के लिए 26 पोस्ट है और जो सिविल है, सिविल के लिए वो 15 पोस्ट है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। और भी बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी है, टोटल 220 वैकेंसी है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या कैसे इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना है, जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या कैसे रहने वाली है, वो सारी चीज़ हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले जो है इंजीनियर्स के लिए, जो सीनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए है, तो जैसे मैकेनिकल के लिए है तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें। और एक मिनिमम जो है 65% जो है आपका बीटेक में होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग को ध्यान रखना है क्या कि जो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर क्वालिफिकेशन, आफ्टर बीटेक 1 ईयर आपका होना चाहिए। जीईटी हो, एज ए ईटी हो, एमटी हो, जो हम लोग का जॉब लगता है उसके बाद जो हम लोग 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर क्वालिफिकेशन। इसी तरह से जो है इलेक्ट्रिकल में भी है 1 ईयर एक्सपीरियंस और सिविल में भी जो है उसी तरह से 1 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव इन लाइन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस एज जीईटी, ईटी और एमटी इन सिविल फंक्शंस। ठीक है, तो एक्सपीरियंस थोड़ा मतलब एज जॉब भी है और एक और तरीका है, आगे मैं उसके क्वालिफिकेशन को बता दूंगा कि किस तरह से और एक्सपीरियंस का बात हुआ है। तो ये अलग अलग पोस्ट है, उसके लिए है जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं कि जो इनका टर्म्स एंड कंडीशन है, ये इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीन्स 65% वाली जो बात है वो होना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी में क्या है कि आप फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न से करें, कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन मतलब जस्ट पास होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए। लेकिन इसमें है 65%, तो ये रिक्वायर्ड है, वो चेक करेंगे वहाँ पे। फुल टाइम जो है रेगुलर कोर्स होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका जो भी सीजीपीए अगर है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही पुट करना है उसमें, कि वो लोग उसी बेसिस पे जो है शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और जो क्वालिफिकेशन एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात है एग्जीक्यूटिव के लिए, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसेंशियल मिनिमम इसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस इन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग, मतलब पीएसयू वगैरह से भी अगर आप किए हों तो वो जो होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो 5 अगस्त 2021 से पहले का होना चाहिए। उससे पहले के पास जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद ये दिया गया है कि अगर आप जो कॉलेज वगैरह में हम लोग करते हैं इंडस्ट्रियल या वोकेशनल ट्रेनिंग, ये नॉट अलाउड है। ठीक है, उसको नहीं अलाउड करेंगे। जो 3rd ईयर की बात करते हैं वो वाला चीज़। और एक पॉइंट है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं, द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ द कैंडिडेट इन द रिलेवेंट इंडस्ट्री, वो जो है विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस अगेंस्ट द रिक्वेस्टेड पोस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस। इसका मतलब कि जो अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स में जाके भी जो आफ्टर क्वालिफिकेशन आप लोग करते हैं, जिसमें कुछ आपको अमाउंट मिलता है, बशर्ते वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है एक्सपीरियंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का नहीं होना चाहिए, विल नॉट बी अलाउड करके जो है ये विल नॉट बी कंसिडर्ड इन्होंने बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें, ये रिलैक्सेशंस जो भी परसेंटेज में है, जो SC ST OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए, वो अपने नोटिफिकेशन में और अच्छे से देख लें क्या जो है रिक्वायरमेंट्स है। मैं शॉर्ट में चीज़ों को बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई डाउट ना हो। फ़ी जो है एप्लीकेशन फ़ी वो 200 है जनरल, EWS और OBC के लिए। तो आप लोग फ़ी को देख लीजिए, क्योंकि मिनिमम अमाउंट है। जस्ट जो है आपका अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, अपॉर्चुनिटी है। और
आज के दिन से ही 7 जुलाई से जो है ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ें हैं क्या कि जो एक्सपीरियंस की बातें हैं, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप पहले से मतलब जॉब वगैरह में हैं या करंट में भी एम्प्लॉयमेंट में हैं, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में भी अगर हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पे जो भी ऑथराइज्ड वो है उनसे आप लोग जो है लेटर लेके और सबमिट कर सकते हैं। और एक चीज़ दी गई है कि अगर आप जो मैंने बताया अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, इन केस ऑफ एक्सपीरियंस विथ लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको देखना है बस वो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफ द बीएसई में वो आता है कि नहीं, ये टर्म्स आप लोग देख लीजिएगा उसमें। और जो टर्नओवर उसका होना चाहिए वो मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए, मतलब जहाँ से भी आप ट्रेनिंग किए हैं एज ए अप्रेंटिसशिप जो हम लोग करते हैं वो चीज़ है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं कहीं तो आपको एनओसी लेना होगा और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको जो है वैलिड प्रूफ के साथ आपको सबमिट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जब की बात करते हैं हम लोग कि सिलेक्शन जो होगा, अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा होगा तो अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो इन लोग शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया रखेंगे पहले एप्लीकेशंस का, उसके बाद जो है वो यहाँ प्रोसेस दिया गया है। उसके बाद जो है वो सीनियर ऑफिसर्स का जो पोस्ट है उसके लिए इन लोग फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, मतलब जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो करवाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये पूरी प्रोसेस है। वैकेंसी आप जान चुके हैं, एलिजिबिलिटी जान चुके हैं, 65% आपका होना चाहिए और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा होंगे ही, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। 200 रुपीज़ जो है आपका फॉर्म फीस है। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग देख चुके हैं। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद एक जीडी होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि इसकी सैलरी बहुत अच्छी है तो आप लोग जो है जो भी एलिजिबल हों, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।